नमस्कार, तालथो के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन अरोड़ा। पिछले दिनों बैठक हुई थी कांग्रेस कार्यकारिणी की, जिसमें राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि मैं इस्तीफा अपना ऑफर करता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन उस बीच में खबर यह भी आई सूत्रों के हवाले से कि राहुल ने यह भी कहा था कि इसी बैठक में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके लिए परिवार ऊपर है, जो अपने बेटों के लिए लॉबिंग करते रहे लेकिन पार्टी डूबती रही, यानी कि परिवार के फेर से वो नहीं निकल पाई। वहीं प्रियंका ने भी सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि ये तक बात उठा दी कि कांग्रेस का हत्यारा इसी बैठक में मौजूद है। तो कांग्रेस का हत्यारा कौन है? क्या कांग्रेस का हत्यारा परिवारवाद है? 6 बजे की बड़ी बहस, क्योंकि कांग्रेस में परिवार के साथ साथ सरकार का भी संकट बना हुआ है। राहुल गांधी को मनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेता भी जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया था कि कांग्रेस के नेताओं और विपक्षी नेताओं के आग्रह पर राहुल अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। देख लीजिएगा, ये ड्रामा है और कुछ नहीं है। वैसे राहुल के इस्तीफे के साथ साथ कांग्रेस के सामने अपने शासन वाले 3 राज्यों की सरकार बचाने का संकट तक आ गया, लेकिन पहले परिवार का संकट नहीं निपट रहा। राजस्थान में सचिन पायलट के खेमे में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। ऐसे में कमलनाथ सरकार के सामने चुनौती है कि वो अपना घर ठीक करने के साथ साथ अपने सहयोगियों पर भी नजर गड़ाएं। वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि कांग्रेस को अपने नेता को बेंगलुरु भेजना पड़ा है। तो ऐसे में जब आला कमान में अध्यक्ष ही इस्तीफे पर उतारू हैं, लेकिन बाकी पर जगह कांग्रेस टूटने पर रखी हुई है, तो ऐसे में होगा क्या? तो सवाल 6 बजे की बड़ी बहस और 6 बजे की बड़ी बहस के 6 बड़े सवाल। कांग्रेस की हार का जिम्मेदार क्या परिवार है? वो किसी का भी परिवार हो। दूसरा, मेरा बेटा वर्सेस तेरा बेटा के कारण क्या कांग्रेस आ रही है? तीसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस में बेटा बचाओ अभियान कब तक चलता रहेगा? पार्टी बचाओ देश बचाओ कब तक नहीं आएगा? चौथा बड़ा सवाल, परिवार की बजाय देश हित पर कब सोचेगी कांग्रेस? पांचवा बड़ा सवाल, 135 करोड़ भारतीय, पीएम मोदी कहते हैं 135 करोड़ भारतीय मेरे लिए परिवार है, वही कांग्रेस के लिए परिवार कब बनेगा? छठा बड़ा सवाल, मोदी की शपथ, विपक्ष का क्या अग्निपथ है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त यहाँ स्टूडियो से। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय आलोक आपका। मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। संजीव तिवारी मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। चलिए, उनका तो पारिवारिक संकट है, चल रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल अभी भी नहीं मान रहे हैं। शीला दीक्षित मिलने के लिए पहुंची कि भैया मान जाइए, लेकिन वो शीला दीक्षित से भी नहीं मिले। लेकिन अगर राहुल को मना लिया, जिसकी पूरी आशंका है, तो सर फिर मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू ना, क्योंकि राहुल का रहना तो आपके लिए तो अच्छी बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो यही कह रहे थे, तो अगर राहुल हट गए तो खत्म फिर। नहीं, हमारे भाई देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो हैं उनको कुछ लोग बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक होने का भी आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। और राहुल गांधी की ऐसी स्थिति है, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहता बंटा डार। और ये राहुल गांधी जी का ही जबरदस्त नेतृत्व है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता पद भी संसद में प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आई। अब इसके बाद भी कांग्रेस को लगता है वो अपरिहार्य है। तो इसका बहुत सीधा सा संकेत ये है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त कांग्रेस का और कोई भी, और गांधी परिवार में भी गांधी मायनो परिवार, अब गांधी परिवार की अन्य शाखाएं उसमें शामिल नहीं है। गांधी मायनो परिवार जो है वो कांग्रेस के लिए जिस तरह से अपरिहार्य हो गया है, वो कांग्रेस संस्कृति से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस संस्कृति से मुक्त होने का एक उनके पास अवसर था। 1977 में जो ड्रामा खेला गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने खेला था, पराजय के बाद त्याग पत्र देना और फिर मान मनोवल। 1989 में राजीव गांधी ने खेला था त्याग पत्र और मान मनोवल। तब तो कम से कम जो है कांग्रेस 180-190 सीटों पर होती थी। आज कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता पद प्राप्त करने के भी 2 चुनाव में लाले पड़े हुए हैं। फिर भी सोनिया का लाल जो है उनकी दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट नेता है, और वही लोकतंत्र को बचा सकता है, वही कांग्रेस को बचा सकता है, वही संविधान को बचा सकता है, जो अपनी सीट भी बचा पाने में काबिल नहीं है। लेकिन आशुतोष मिश्र, क्या लगता है इतनी बड़ी पार्टी यहाँ 50-55 पर सिमट जाती? अब भी यही चल रहा है कि राहुल भैया मान जाओ, राहुल भैया मान जाओ। यहाँ पर गहलोत सरकार गिरने की नौबत आ गई है, राजस्थान में सरकार गिरने की नौबत आ गई, मध्य प्रदेश में संकट शुरू हो गया है। लेकिन तेरा बेटा वर्सेस मेरा बेटे की लड़ाई में प्रियंका ये पूछ रही है, हत्यारा इसी बैठक में है, तो कौन है हत्यारा कांग्रेस पार्टी का? आशुतोष मिश्र, कांग्रेस पार्टी तो अभी दुखखबरी है, उसके विरोधियों के विरोध अभी जिंदा है।
वो जैसे एक था ना टाइगर जिंदा है, तो वैसे अभी कांग्रेस जिंदा है। ये मतलब जब तक जीरो नहीं पहुंच जाती तब तक आपको लगेगा कि खत्म नहीं हुई? नहीं, देखिए, एक विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने 1948 में गांधी जी को मारा था, उनको लग रहा है कि वही विचारधारा के लोग अब ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस संकट में है। 4-5 महीना पहले चलिए, अभी जो है इन्हीं राहुल गांधी ने नाक में दम कर दिया था। मध्य प्रदेश ना भूलिए, राजस्थान ना भूलिए, छत्तीसगढ़ ना भूलिए, कर्नाटक ना भूलिए। ये हर बार अगर आप ये सोचें कि एक पुलवामा आतंकवादी हमला होगा जिसके पीठ के पीछे आप चले जाएंगे। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अगर ये नहीं हुआ होता तो भाजपा को 160 सीटें भी नहीं मिलती। तो मुझे तो छोड़िए, ये भाजपा के अपने लोग मानते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये जीता गया है। राहुल क्यों कह रहे थे फिर उस बैठक में? फिर मुझे बताइए ना कि अगर राहुल इतने बड़े कर्णधार हैं तो उस बैठक में हार की समीक्षा में सीडब्ल्यूसी में क्यों कह रहे थे कि इस बैठक में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ उन्होंने नाम लेकर के कमलनाथ का नाम लिया, उन्होंने नाम लेकर के चिदम्बरम का नाम लिया, उन्होंने नाम लेकर के गहलोत का नाम लिया। वो तो साफ कह रहे थे कि तेरा बेटा वर्सेस मेरा बेटा से कांग्रेस डूब गई। और उसको खड़े होकर के प्रियंका कहती है कि हत्यारा कौन है बताइए, वो यहीं पर बैठा है। अगर आप जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है तो क्या आप लोग मान चुके हैं? नहीं, ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये लोग मान चुके हैं भले ही कांग्रेस हो कि नहीं ठीक है यहां से बाहर ही नहीं निकला, या फिर कल जिस तरीके से लालू ट्वीट कर रहे थे कि आत्मघाती हो जाएगा भैया अगर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी और यहां पर राहुल गांधी को अगर हटाया गया? क्यों? क्योंकि एक फ्रेंचाइज बिहार में भी है। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका सचिन, कि राहुल गांधी अगर हटते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी पे हटने का दबाव और बढ़ जाएगा। लालू यादव का तो ट्वीट इसलिए था। बहरहाल, अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक साहब बोल रहे थे कि 1948 की विचारधारा वाले लोग सोचते हैं कि हटा लेंगे। तो जरा ये बताएं मुझे कि कांग्रेस का वैचारिक पतन कब से शुरू हुआ? क्या ये सही नहीं कि कांग्रेस का वैचारिक पतन 1999 में जब से सोनिया गांधी ने कमान संभाली तब से शुरू हो गया था? चुन चुन के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जो काम सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी ने तो कोई नुकसान नहीं किया कांग्रेस का। राहुल गांधी तो उस टूटे हुए घर के बिखरे हुए मलबों को उठा रहे हैं। इस घर को तो तोड़ दिया था सोनिया गांधी जी ने जब से वो कांग्रेस की सत्ता में आई, और 2004 में परोक्ष रूप से उन्होंने सत्ता संभाली। चुन चुन के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करते गई और हिंदुओं का अनादर करते गई, एक कोने में लगाती गई। पॉपुलेशन सेंसस उठा के देख लीजिए, ईसाइयों का पॉपुलेशन बढ़ जाता है 2 से 2.5%, मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ जाता है 4 से 5% इसी 10 साल में, जिसमें बांग्लादेशी इमिग्रेंट सबसे ज्यादा हैं। हिंदुओं को हमेशा दरकिनार किया जाता है। देश का प्रधानमंत्री कहता है देश के सारे संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इंदिरा गांधी थी जिनसे आरएसएस तक डरता था, इसलिए क्योंकि अपनी प्रखर हिंदुवादी छवि उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और आप तो इतने महान व्यक्तित्व हैं कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी और बाद में उनके सुपुत्र, कि 2014 में ए.के. एंटनी की रिपोर्ट भी आ गई कि हमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आया। और नेतृत्व अगर निष्क्रिय हो ना तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके पार्टी पे चुनाव लड़ रहे हैं पटना में, और उनकी पत्नी किसकी सहमति से समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही है? किसी पार्टी में आपने देखा ऐसी अनुशासनहीनता? और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार प्रचारक बना के पूरे देश में घुमा रहे हैं आप। ऐसे पार्टी चलती है। और उसके बाद आप दोष दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी पार्टी तोड़ना है और ये बिहार में नीतीश कुमार तोड़ना है। आपकी पार्टी तो टूट गई थी साहब, तोड़ दिया था सोनिया गांधी जी ने, चुन चुन के तोड़ दिया था। राहुल गांधी अब रह गए सिर्फ मलबे बटोरने के लिए। नीतीश कुमार पार्टी को बचा नहीं है। नीतीश कुमार वैचारिक स्तर की पार्टी 135 वर्ष पुरानी पार्टी को 10 वर्ष महीनों पहले तक ये क्यों कह रहे थे कि आरएसएस मुक्त भारत चाहिए? नीतीश कुमार 1.5 वर्षों तक साथ में थे, 1.5 वर्षों तक साथ में थे। सुनिए जवाब सुनिए विश्लेषक महोदय, जवाब सुनिए विश्लेषक महोदय, जवाब सुनिए। 1.5 वर्षों तक साथ में थे। लालू यादव पे जब ये भ्रष्टाचार का केस आया, हम लोग सामने गए। राहुल गांधी को नीतीश कुमार ने कहा कि आप वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने लालू यादव पे ही ऑर्डिनेंस फाड़ा था। अभी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, बोलिए आरजेडी को, एक्सप्लेनेशन मांगिए। और राहुल गांधी पीढ़ी खिला रहे थे। वैचारिक पतन इसको कहते हैं। इस बात को क्यों नहीं? खबर तो ये भी थी कि प्रशांत किशोर गए थे कि जेडीयू और आरजेडी में जो है एक हो जाए, कांग्रेस मिल जाए, एक हो जाए, ये भी तो खबर थी। अगर खबरों पे बात करें तो खबर तो ये भी थी कि प्रशांत किशोर गए थे कि जो है दोनों रहेंगे ना, एक हो मर्जर के लिए गए थे। जैसे समर्थक रहेंगे, अरे सुन लीजिए, सुनिए ना, आपके जैसे समर्थक जब तक रहेंगे कांग्रेस पार्टी को शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है। ऐसी सलाह दिया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। नहीं ठीक है, या फिर यूं कहें कि एक डर है क्योंकि यहां पर सिर्फ राहुल गांधी अकेले से
सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं से तो मान नहीं रहे हैं, विपक्ष के नेता भी इकट्ठे हैं। और तभी मैंने डॉक्टर अजलोक नाम लिया था ना कि उसमें लालू यादव भी थे, उसमें तेजस्वी भी हैं। तो क्या यह माना जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी का हत्यारा कांग्रेस में ही ढूंढा जा रहा है, अगर वो परिवारवाद है, तो उसी का डर बाकी पार्टियों में भी है, जिस कारण से आरजेडी भी जीरो पर आ गई है। अब तक आपने कमेंट नहीं किया मृत्युंजय तिवारी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपसे शुरू करूंगा चर्चा जारी। क्योंकि स्पेशल एडिशन 52 पर कांग्रेस सिमट गई, लेकिन अब भी शायद कांग्रेस में कोई ये मानने को तैयार नहीं है ये फेलियर राहुल गांधी का था। राहुल गांधी को मनाने के लिए सब लगे हुए हैं, न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्ष भी पूरे तरीके से साथ लगा है। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी में तो इंट्रोस्पेक्शन हो रहा होगा, या फिर ये माना जाए कि अगर लालू यादव ट्वीट करते हैं कि आत्मघाती होगा राहुल को हटाना, बीजेपी का ट्रैप होगा, इसका मतलब ये माना जाए कि अगर राहुल गए फिर तो जिम्मेदारी कोई ना कोई तेजस्वी की भी मान लेगा। देखिए सचिन जी, जब इस तरह से हार होती है तो स्वाभाविक रूप से इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, जब वो हारती थी तो इस तरह से सवाल उठते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से लोकतंत्र में विपक्ष को बौना साबित किया जाता है, इससे सत्ता पक्ष अपने को निरंकुश होने का सत्ता पक्ष को खतरा बना रहता है। लोकतंत्र में विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी सत्ता पक्ष भी काम करेगी। जनता विपक्ष जब सीटें लेगा तो मजबूत होगा ना, विपक्ष अपनी कुर्सियों पर अपने बेंचेस पर बैठेगा तो मजबूत होगा ना। अगर यही तेजस्वी की जगह कोई और होता, जिसके पीछे यादव ना होता, क्या यही सेम अशर होता? वो अब तक पार्टी की इस कुर्सी पर बैठा रहता जिसके अध्यक्षा में चुनाव लड़ा गया? या संजीव तिवारी की यहाँ पर यही राहुल गांधी की जगह कोई और होता, सीताराम येचुरी, नरसिम्हा राव, या फिर अभी यहाँ पर गुलाम नबी आजाद या कोई और अध्यक्ष होता जो 55 तक ले आया होता इस पार्टी को, जो 450 से ऊपर थी, क्या वो उसका ऐसे ही मान मनोबल चल रहा होता? देखिए, ये अपने बोझ तले, वंशवाद के बोझ तले कांग्रेस लगातार दबती जा रही है। और मैं कहूंगा यह 100 वर्ष पूरा हो गया है इस वंश का। 1919 में मोतीलाल नेहरू जी पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे, 1927 में पुनः दूसरी बार अध्यक्ष बने, और 1928 में यह पहली बार हुआ कि उन्होंने यह अध्यक्ष पद अपने सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया। यह कांग्रेस की परंपरा रही है। 100 वर्षों से कांग्रेस पार्टी इस वंश का लगातार बोझ ढो रही है, परंतु जनता ने यह 2 चुनावों में निर्णय कर लिया है कि इस वंशवाद के बोझ तले इस सबसे बड़ी पार्टी को जो दबती चली आ रही है उसको समाप्त कर दिया जाए, अगर वंशवाद नहीं समाप्त होता है तो। अब जहां तक सवाल पैदा होता है राहुल गांधी जी का, ये एक मेलोड्रामा है। जो कहते हैं कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, जो जाते हैं अपने लोगों के बीच में और कहते हैं यहां वंशवाद है। अपने वंशवाद को उनको दिखाई नहीं देता, परंतु तीन वंशवाद दिखाई देते हैं। मेरा सवाल यही है ना गहलोत जी का वंशवाद दिखाई देता है। बिल्कुल संजीव तिवारी, यही सवाल है, और इसी से आशुतोष मिश्र आपसे शुरू करूंगा कि जब वो खुद रेट्रोस्पेक्शन करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि यहां पर परिवार जिम्मेदार है, परिवारवाद जिम्मेदार है, और कुछ लोगों ने परिवार को तरजीह दी, तब ऐसे में अपने परिवार को वो क्यों भूल जाते हैं जिनकी मान मनोबल चल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त 52 तक ले आया। और अगर बहन खड़े होकर पूछती हैं कि हत्यारा कौन, तो क्या वो उसी तरफ इशारा तो नहीं कर रही है? तो दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, लेकिन यहां पर परिवार यानी कि तेरा परिवार वर्सेस मेरा परिवार बचाने की तैयारी है। और सबसे पहले जिक्र किया था आशुतोष मिश्र ने कि देखिए 5 राज्यों में कितनी बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन वहां जीत भी कैसे परिवार के मुहाने पर है। सबसे पहले मैं ग्राफिक से दिखा देता हूं, उसके बाद आशुतोष मिश्र में आता हूं कि आपके पास जहां पर इस वक्त अध्यक्ष को होना चाहिए था कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, जहां पर कमलनाथ सरकार खतरे में है, बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं है। बीजेपी कह रही अल्पमत में है, बीजेपी ने कांग्रेस को बहुमत साबित करने की चुनौती तक दे दी है, लेकिन वहां मनाया किसको जा रहा है? राहुल गांधी को। कमलनाथ का नाम लिया था उन्होंने भरी बैठक में। उसके अलावा अगर मैं रुक करूं, राजस्थान में यही हाल है, राजस्थान में भी अल्पमत में कहा जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत दोनों आमने सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत के सहयोगी है, 3 मंत्रियों ने गहलोत के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया है और कह दिया है कि हम बिल्कुल खुश नहीं, मुख्यमंत्री को बदला जाए। ये देखिए आमने सामने की लड़ाई है। कहां होना चाहिए था अध्यक्ष को? यहां पर, लेकिन क्या लड़ाई चल रही परिवार की। वहीं एक तीसरे राज्य की बात करूं, कर्नाटक में तो सर फुटबॉल चल रही है। जेडीएस कांग्रेस गठबंधन में मतभेद है, और गठबंधन में मतभेद खत्म कराने के लिए कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बेंगलुरु पहुंचे हैं। और इससे पहले भी रोशन बेग ने भी सवाल उठाया था कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती है। अगर यहां पर आशुतोष मिश्र अब भी मानेंगे परिवार जिम्मेदार नहीं है, अब भी मानेंगे कि जहां 55 से लेकर 52 तक आगे विपक्ष पद नहीं मिल रहा,
3 जगहों पर जहां पर सरकार मिली वहां पर भी यह हाल है। लेकिन यहां दिल्ली में क्या चल रहा है? देखिए, आप अभी वो किसी का परिवार हो सर। हाँ, आप अभी जो बातें जो है कांग्रेस के बता रहे थे, तो पहली बात तो ये सब सोर्स बेस्ड है और ये फैलाई जा रही है कहानी, क्योंकि बीजेपी का हथकंडा है कि जहां कांग्रेस की कांग्रेस सरकार के विधायक जो है सामने आकर के मुझे कांग्रेस के ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता सामने आकर के कह रहे थे कोई मौका लेना पड़ेगा। सर वो कह रहे वो इस्तीफा मांग रहे थे गहलोत का कि आपस में इन लोगों सर वो इस्तीफा मांग रहे थे गहलोत का कि सचिन पायलट के लोग इकट्ठे आ गए। सर वो इस्तीफा मांग रहे थे। वहां पे क्या सिंधिया को और दिग्विजय सिंह को देखिए, सन्स राइज की बात है, क्या पुत्रों के उदय की बात है कांग्रेस में। किसका पुत्र कितना उदय करेगा इसी की बात कांग्रेस में, और कांग्रेस इसी के कंफ्यूजन में है। जो गुमनाम पुत्रों के उदय की बात है। प्रेम शुक्ला, आशुतोष मिश्र का पुत्र तो है नहीं कांग्रेस में। ये मानने में, ये गुरेज करने में हर्ज क्यों हो जाता है कांग्रेस को? या फिर उनको लगता है कि राहुल के पास, परिवार के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि कांग्रेस रातों रात 450 सचिन लगता ना? आपको नहीं लगता आशुतोष जी? ओके ठीक है आशुतोष जी, आपको नहीं लगता कोई संकट है, फाइन। आपको नहीं लगता कोई संकट है, आपको नहीं लगता परिवार ने डुबोया, तो बहुत अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं। फिर कोई बात नहीं सर, 5 साल तो नहीं है ना अभी आप। ठीक है प्रेम शुक्ला, एक सेकंड में आता हूं सुनील भाई। देखिए सचिन जी, देखिए कांग्रेस की जो परंपरा आप देखेंगे तो 1996 में पीवी नरसिंह राव 140 सीटों पर जीते थे, कांग्रेस जीती थी, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। 1998 में सीताराम केसरी 141 सीटें जीते, उनको अध्यक्ष पद से धोती खोलकर धक्का मारकर हटा दिया गया। लेकिन सोनिया गांधी 44 सीटों पे आ गई, किसी ने उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की। राहुल गांधी 51-52 सीटों पे आ गए, उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की। तो कांग्रेस में गांधी मायनो परिवार के लिए एक नियम है, शेष लोगों के लिए दूसरा नियम है। नरसिंह राव सीताराम केसरी को अपमानित करके, चूंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सीटों की संख्या घटी, तो उनको अपमानित करके धक्के मार के पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन गांधी मायनो परिवार में से इनकी सीटों की संख्या भयंकर कम हुई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, विश्लेषकों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कांग्रेस समर्थक कि आप जो है गांधी बहनों परिवार के खिलाफ बात करें। 2004 में भी भाजपा को पटकनी दी थी और 2009 में भी पटकनी दी थी। आप अरे भैया मैं जो बता रहा हूँ ये क्या फैक्ट नहीं है कि आपको लगता है कि ये लोग जो है फिर से ना उभर पाए, तो जब ये घेरे हुए हैं तो इनके खिलाफ ऐसा नैरेटिव बनाओ। आपको डर यही है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे। राहुल गांधी ने आपको कर्नाटक में हराया, मध्य प्रदेश में हराया, छत्तीसगढ़ में हराया, राजस्थान में हराया। कर्नाटक में राहुल गांधी ने हराया, आप कर्नाटक में कांग्रेस ने हराया बीजेपी को। आपको याद हो तो कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में किसको कितनी सीटें मिली थी मुझे ये बता दीजिए। किसको कितने वोट परसेंट पे मत जाइए, प्रतिशत तो मान लिया, आशुतोष मिश्र मान लिया, आशुतोष मिश्र मान लिया, आशुतोष जी मान लिया मैंने। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैंने इनकी बात मान ली, इन्होंने आपको हराया था। फिर अभी जो 3 जो मैंने दिखाई है उसको भी नाटक करार दे रहे हैं। तो फिर डॉक्टर अजय आलोक फिर क्यों भरी महफिल में खड़े होकर राहुल गांधी कमलनाथ का नाम लेते हैं कि आपका परिवारवाद, क्यों नाम लेते हैं चिदम्बरम का, क्यों नाम वहां पर लेते हैं गहलोत का? और साथ ही साथ बहन ये भी कह देती कि भैया हत्यारा कौन है। जब हत्यारा कौन है, क्या फिर मालूम है इनको हत्यारा क्या? फिर क्यों सवाल उठाते हैं, फिर क्यों पूछते हैं हत्यारा कौन है? सबको पता है कि कातिल वो खुद हैं और फिर भी कातिल को ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस की यही समस्या है। राहुल गांधी अगर पूछेंगे ये बात खुल के तो सबसे पहले तो ये सवाल राहुल गांधी पे उठ जाएगा। और कमलनाथ या अशोक गहलोत ये क्यों नहीं कह सकते कि जब आप बन सकते हैं बिना किसी क्रेडेंशियल के, तो मेरा बेटा तो फिर भी पढ़ा लिखा और अच्छा है, वो क्यों नहीं बनेगा? यहां पे आपका ये सवाल बहुत मौजूद था कि कांग्रेस को कब 135 करोड़ भारतीयों की याद आएगी, क्योंकि इस पार्टी के नेतृत्व ने 1998 से भारतीयों को याद करना बंद कर दिया है। प्रथम परिवार और अंत परिवार, और इसलिए परिवार के साथ शुरू होगा, परिवार के साथ ही अंत हो जाएगा। अभी देखिए क्या नया नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे, 4 ये करेंगे। अब पार्टी की तो ये हाल हो गई है कि आधिकारिक प्रवक्ता आते नहीं है, और राजनीतिक विश्लेषक बन के लोग कांग्रेस समर्थक बन जा रहे हैं। पार्टी की तो ये हालत हो गई कि राजनीतिक प्रवक्ता बोलने से बच रहे हैं कि क्या बोले अपने अध्यक्ष के बारे में। जो चीज नहीं दिख रही वो दिखाना तो हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी शक्ल बहुत अच्छी है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप जनता से ही कट गए। तो ये मन की बात हो जाएगी, मिर्ची लग रही है ना, अपनी कहानी सुनाते रहेंगे, मिर्ची लग रही है ना, इसलिए उछल रहे हैं। जरूरत है फिर वो तो जो है मोदी जी मिर्ची लग रही है तो आप उछल रहे हैं, लेकिन सच्चाई बोलिए ना।
ये सच्चाई बोलिए ना। सच्चाई ये है कि भारत के लगातार 2 चुनाव अधिकतम लोगों ने 60% से ऊपर लोगों ने अभी भी आपको वोट नहीं दिया है। मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि सबका विश्वास जीतना है। इसका मतलब इस हिसाब से और राहुल गांधी को पुनः प्रधानमंत्री बना दीजिए। 19% मतों के साथ राहुल गांधी मृत्युंजय तिवारी, इसका मतलब आपका विश्लेषण यही होगा। 6 महीने पहले संजीव जी इसका जवाब दीजिएगा एक सेकंड। मृत्युंजय तिवारी, फिर आपका विश्लेषण भी यही होगा, भले आरजेडी 0 पे आ गई हो लेकिन तेजस्वी को प्रमोशन मिलनी चाहिए क्योंकि इससे अच्छा वोट पहले कभी नहीं मिला। आपका भी यही विश्लेषण होगा। मत मानिए कि जब कहते हैं कि भैया परिवारवाद को लोगों ने नकार दिया, वंशवाद को लोगों ने नकार दिया, जब आप लोग प्रवक्ता लोग मानने को तैयार नहीं आपकी पार्टी के लिए, पार्टी 0 पर आ गई है, तो आपको भी लगता होगा कि यहाँ तो बहुत बढ़िया प्रमोशन होना चाहिए। सचिन जी, अगर हार होती है किसी टीम की तो सिर्फ कप्तान ही जिम्मेवार नहीं है, सामूहिक जिम्मेवारी सबकी है। अगर हार हुई है तो ठीक है, सबकी जिम्मेवारी है। हम समीक्षा कर रहे हैं, हम इस पर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अगर हारे हैं तो आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं क्या उनके इस्तीफा देने से? सर कप्तान को लगाइएगा ना, पूरी टीम को देखिए इतना जितने लोग हम लोग बैठे हैं, जितने अब बोलने ही नहीं देंगे तो हम क्या बोले? उन्हीं को कहिए बोलेंगे, अब उन्हीं को बोलिए बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे। बोलने नहीं देना है तो फिर क्यों बुलाते हैं? अच्छा ठीक है मृत्युंजय जी, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद डॉक्टर आजाद फिर प्रेम शुक्ला। ठीक है, चलिए मैंने देखिए, राजनीति में हार और जीत होती है, कोई ये अंतिम चुनाव नहीं है। ठीक है, आज हम हारे हैं, इस हार को हम स्वीकार कर रहे हैं विनम्रता के साथ, लेकिन सत्ता निरंकुश नहीं हो, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहे, ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है। तू मेरा बेटा बचा, मैं तेरा बेटा जिस तरह से सत्ता का अहंकार 7वें आसमान पर है, जनता अर्श से फर्श पर पहुंचा देगी। तो यही कह रहा था, ये जो साजिश और षड्यंत्र है, तभी मैंने रोका ना। तिवारी जी आप मानेंगे तो है नहीं, आप कहेंगे कि वंशवाद चल ही नहीं रहा। हम तो मान रहे हैं कि हम हार हैं, हार तेज प्रताप यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दे देंगे। आप कहेंगे वो भवन पर आ गए, आप 0 पर आ गए, आप नहीं मानेंगे। हम मैदान छोड़कर क्यों भागेंगे? डॉक्टर आजाद, जब जनता ने मैसेज दे दिया, लाउड एंड क्लियर दे दिया, अगर फिर भी कोई पार्टी नहीं मानती है तो डॉक्टर आजाद, इसका मतलब क्या है? अगर फिर भी आशुतोष मिश्र को इन चुनावों में लगता है 60% उनको ज्यादा और 60% जो है वोट तो पड़ा ही नहीं, इनकी जीत है ये 300 पार में भी, तो फिर इसका नैरेटिव क्या जाता है? ठीक है डॉक्टर आजाद, उसके बाद प्रेम शुक्ला। कुछ दिन पहले लालू यादव जी का एक ट्वीट आया था कि लोकशाही में मर्यादा का की बहुत जरूरत होती है। तो क्या ये मर्यादा नहीं है कि तेजस्वी यादव जिनके नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ा था, वो एक सीट पे आ गया, तो तेजस्वी यादव नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दें? ये तो तेजस्वी यादव को तय करना है नैतिकता है या नहीं है, ये तो हम कोई ज्ञान देंगे नहीं। लेकिन कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते थे, कम से कम वो बंद कर दें। नीतीश कुमार को राजनीतिक बलात्कारी कहते थे, आज कह रहे हैं राजनीतिक जनादेश का अपहरण कर लिया। अब एक मिनट सुन लीजिए, राजनीतिक बलात्कारी से जनादेश का अपहरण आज हो गया। कितनी उम्र हुई है तेजस्वी यादव की? 2015 में राजनीतिक पैदाइश हुई और इतनी हैसियत की नीतीश कुमार जैसे नेता वो कुछ भी बोले, आज उसी का परिणाम है कि ये दशा आपकी हुई है। पूरे चुनाव में नीतीश और मोदी को गाली देने के अलावा आप लोगों ने किया क्या, जरा बता दे, कांग्रेस या आरजेडी? ठीक है, 30 सेकंड्स लास्ट। क्या आपने देश को बताया कि हम कौन सी विजन लेके जा रहे हैं? लास्ट में लेके आए न्याय योजना, जैसे 60 साल से अन्याय ही करते रहे। लास्ट में लेके आए न्याय योजना, साबित कर दिया कि पिछले 60 वर्षों में देश में अन्याय ही गांधी बचाना है, कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए तो नहीं दिया था जनादेश। ठीक है, 30 सेकंड लास्ट कमेंट प्रेम शुक्ला। सचिन जी, फर्श पर पड़े लोगों को अर्श पर खड़े लोगों से द्वेष हो सकता है, लेकिन उनकी द्वेष मूलक बातों से अर्श पर परिश्रम से पहुंचे आदमी को कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। चिंतन करने की जिनको आवश्यकता है वो चिंतन करने के लिए तैयार नहीं। आज 0 सीटों पर पहुंचने के बाद भी जब आदरणीय लालू जी दोपहर का भोजन नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति हो गई है, तब भी तेजस्वी के विरुद्ध बोलने से यदि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यकर्ता को भय लगता हो तो ये लोकतंत्र का सीधा अपहरण है। लोकतंत्र का अपहरण लालू जी ने जो किया था राजद की स्थापना के साथ, आज जिस तरह से 0 में मिल गए हैं,
फिर भी उनकी एक परिवार के, एक गोत्र के, एक परिवार तेजस्वी जो है लालू यादव की बल्दियत नहीं लगा रहे होते, तब भी उनकी क्या दशा होती है आप समझ ही सकते हैं। तो अगर ये परिवार की पट्टी अप्लाई होती है, उन्होंने जिनका नाम लिया था उन नेताओं पर, तो ये परिवार की पट्टी खुद पर भी अप्लाई होती है। लेकिन क्या करें, क्योंकि इस वक्त डायनेस्टी चल रही है और लोगों ने तो संदेश साफ दे दिया है। अब ये समझना कहीं ना कहीं पार्टी को। यह बहुत बहुत शुक्र आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, वक्त इतना ही है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले 7:55 पर क्या है खास।